बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में है और श्रीलंका में 3 रोजा मैच के आज दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम ने क्या गुल खिलाए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। थोड़ा परेशान हो रहा हूं, कल भी परेशान था, आज कल बैटिंग को देख के परेशान था, आज बॉलिंग को देख के परेशानी हो रही है कि हम जो श्रीलंका की ए टीम के साथ इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो टीम जो इस वक्त बिफरी हुई है, जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को, जो कि इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है, उस टीम को जिसने चारों शाने चित करवा दिया, हमारा क्या हाल करने वाली है, इस पर थोड़ा बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। थोड़ा तनकीदी जायजा लूंगा मैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने के हिसाब से। दूसरी जानिब एशिया कप के हवाले से भी कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल एक बार फिर से पैदा होना शुरू हो गई है और उसकी वजह यह है कि श्रीलंका में जो बिगड़ते हुए हालात हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो सडनली चेंज हो रहा है और बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। इसकी वजह से अब कहां पे ये हो सकता है, इस हवाले से एक मुल्क ने फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद मुश्किल बन जाए श्रीलंका के लिए यहां पर एशिया कप करवाना। लेकिन इंडिया जो है वो तो जनाब बिफरा हुआ है इस वक्त और उसने एक बार फिर जो है वो इंग्लैंड को शॉक करके रख दिया है, इंग्लैंड की तबाही फेर के रख दी। इन अदर वर्ड्स, खास तौर पे जसप्रीत बुमराह ने जो आज बॉलिंग की है, कमाल कर दिया है। इंग्लैंड को हो क्या गया है, ये क्यों डैम्बरी हुई और गवाची गां की तरह, लॉस्टिंग काव की तरह जो है वो ये बिहेव कर रही है इंग्लैंड की टीम, समझ से बालातर है। इस पे भी बात हम आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatShow और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो पहले बात कर लें पाकिस्तान पे। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 रोजा मैच हो रहा है जी, और उस 3 रोजा मैच में आज दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हो गया। आपको पता है पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 323 रन बनाए थे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की टीम 323 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन दूसरी जानिब श्रीलंका की टीम ने जब बैटिंग स्टार्ट की तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जूनियर टीम है, इसमें अक्सर खिलाड़ी वो हैं जो ए टीम का हिस्सा हैं, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो भी वैसा ही परफॉर्म करेंगे। तो तकरीबन हमें जिस तरह से डिसअपॉइंट पाकिस्तान की बैटिंग ने किया, एक्सेप्ट बाबर आजम, या एक 50 हमें देखने को मिली है पाकिस्तान की जानिब से, इसके अलावा और हमें कुछ देखने को नहीं मिला। और वो जो 50 है वो जिनकी जानिब से हमें 50 देखने को मिली है, उसकी जानिब से ही पहली विकेट हमें देखने को मिली है कि पाकिस्तान की टीम के साथ भी बहुत बुरा हो रहा था। लेकिन जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं आगा सलमान, उन्होंने पहली विकेट हासिल की और यूं पाकिस्तान को जो है वो आप कह लीजिए कि किसी हद तक सुख का सांस पाकिस्तान ने लिया। सो अगर हम स्कोर कार्ड पे नजर इस वक्त दौड़ाएं तो जनाब खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। ये मैच पाकिस्तान हारता है, जीतता है, मतलब हारता तो मुश्किल ही लग रहा है, ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप किस डायमेंशन पे चल रहे हैं इस वक्त, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, आप किस तरह से मैच को लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर शाह सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, 278 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। एंड ये जो 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, इनको पहली विकेट जो हासिल की पाकिस्तान से वो आगा सलमान ने हासिल की है। और आगा सलमान ने भी जो है जिस खिलाड़ी को आउट किया है वो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो 91 रन पे बैटिंग कर रहे थे उस वक्त, और उनके साथ जो खिलाड़ी खड़े हुए थे वो 39 रन के ऊपर बैटिंग कर रहे थे, जो कि अभी भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान को जो अच्छी चीज नजर आई वो मोहम्मद नवाज की जानिब से ऊपर नीचे उन्होंने 2 विकेटें हासिल की
और यूं पाकिस्तान किसी हद तक इस मैच में वापस आया, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान सिर्फ एक ही खिलाड़ी को आउट कर पाएगा। और उसके बाद फिर यासिर शाह ने एक विकेट ली, यासिर शाह ने भी सिर्फ एक विकेट ली, और फिर नसीम शाह जो है वो एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। यूं 5 विकेटें पाकिस्तान ने गिराई दिन के आखिर तक पूरे इस आज के खेल में, और 278 रन वो बना चुके हैं पाकिस्तान के 323 रन के मुकाबले में। पाकिस्तान की सारी टीम आउट हुई, पाकिस्तान की कंप्लीट टीम आउट हुई। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हसन अली विदाउट विकेट, शाहीन शाह अफरीदी विदाउट विकेट, बड़े बड़े सवालियात निशानात उठ रहे हैं। फिर नोमान अली, मतलब वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर कामयाब हो रहे हैं। उनका वो जो क्या नाम है उसका, वो जो जयसूर्या जिसने 12 विकेटें ली, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो वहीं पे कामयाबी हासिल कर रहा है श्रीलंकन कंडीशंस में। लेकिन यहां पर भी उनके स्पिनर्स ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाले रखा। एक स्पिनर ने 4 विकेटें ली, एक ने 2 विकेटें हासिल की, 6 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। लेकिन हमारे स्पिनर्स में क्या इतना दमखम है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपको लगता है कि क्या हमारे स्पिनर्स जो हैं इस टीम को ऑल आउट करने में हमें दिक्कत हो रही है, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? तो जो फुल स्ट्रेंथ टीम होगी श्रीलंका की, उसके खिलाफ हम क्या करेंगे? ये किस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं? बैटिंग भी हमारी ठुस होती जा रही है, बॉलिंग हमारी में वो करंट नजर नहीं आ रहा कि जो 20 विकेटें जो है वो पूरे मैच में आप हासिल करेंगे तो आप श्रीलंका को शिकस्त देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। फ्रॉम नाउ ऑन कोई मौजजा हो जाए, पाकिस्तान की टीम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दे, दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा ही लग रहा है। हालांकि श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑन पेपर यू कैन से दैट, यासिर शाह तजुर्बा सब कुछ, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बल्ले बल्ले कमाल, उसके बाद बाबर आजम वो तो खैर है ही जबरदस्त, उसके बाद पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी, उसके भी बड़े चर्चे हैं जी कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत कुछ किया। लेकिन साहब ये सीरीज आपको जीतनी है, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा टेस्ट मैचेस में आपके लिए सरवाइव करना। बीइंग अ टीम बड़ा सवाल उठेगा आपके ऊपर। श्रीलंका के खिलाफ आपको ये सीरीज जीतनी है, ना सिर्फ बल्कि बड़े अच्छे तरीके से जीतनी है। उसके बाद फिर आपके पास इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, आपके पास मार्जिन ही नहीं है हारने का। आपने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, जिसकी इस तरह की क्रिकेट अगर आप खेलेंगे, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेगा। पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान किया है, ये मैं आपको रियलिटी में बताऊं, पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को वो सीरीज कम अज कम, और नहीं तो कम अज कम 1-1 से वो सीरीज लेवल करनी चाहिए थी पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने नहीं की। नुकसान उठाया पाकिस्तान ने, और अब वो नुकसान पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भुगतना पड़ रहा है। एक टेस्ट मैच जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा, वो भी पाकिस्तान के गले का हार बन गया। लेट्स सी जी क्या होता है। मैच तो अब शुरू होने में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, वो घोड़ा और घोड़े का मैदान हमारे सामने है। लेकिन मैदान की बात करें तो श्रीलंका के मैदानों में एशिया कप एक बार फिर सवालिया निशान बन रहा है। एशिया कप श्रीलंका में होगा या नहीं, इसका फैसला इस महीने के आखिर में अब हो जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल कर देगी, क्योंकि एक बार फिर वहां के सियासी हालात को लेकर के परेशानी का मामला है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश ने एक बार फिर तैयारी करनी शुरू कर दी है एशिया कप को करवाने के लिए। सो ऐसा पिछले दिनों में लग रहा था कि हालात कुछ संभल गए हैं श्रीलंका के, और श्रीलंका इस वक्त पूरी तरह तैयार है करोड़ों डॉलर कमाने के लिए। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कुछ समझ सामने आ रहा है, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, मैं कहता हूं कि यार श्रीलंका में ही होना चाहिए, श्रीलंका में तय है तो श्रीलंका में ही ये एशिया कप होना चाहिए। लेकिन अब खबरें बहरहाल ये आना शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश ने अब एशिया कप की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तैयारी की बात करें तो इंडिया जनाब भरपूर तैयारी से आया है इंग्लैंड, और पहली उन्होंने टेस्ट सीरीज ड्रॉ की है,
उसके बाद T20 सीरीज उन्होंने कन्विंसिंगली जीती है और आज ओडीआई सीरीज का भी जो आगाज किया है, इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया है भारतीय बॉलिंग ने। और इंग्लैंड ऐसे बच्चे लग रहे थे, क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं हैरान हो जाता हूं कि यह भी क्रिकेट है जो आज जिस तरह की बिलो द एवरेज, बिल्कुल ही फजूल किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली है इंग्लैंड की जानिब से, ये मेरे समझ से बालातर है। लेकिन उसके मुकाबले में इन कंडीशंस का जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने फायदा उठाया है, खासतौर पे जसप्रीत बुमराह, वो तो अनप्लेएबल लग रहे थे, सिंपली अनप्लेएबल। और आज उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना बेस्ट, अपना ही नहीं बल्कि किसी भी इंडियन प्लेयर का बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। आज उन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं और 6 फॉर उनका ये जो आज का है वो इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बॉलर की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग है। दूसरे बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है, मोहम्मद शामी ने भी शुरू में बड़ा अच्छा स्पेल किया, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम जनाब जॉस बटलर, जेसन रॉय और जनाब जोनी बेरिस्टो और जो रूट, समझ नहीं आ रही किसी को भी कि उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था कि इंडिया उनके साथ कर क्या रहा है। और अब जो है वो इंडिया ये मैच ऑब्वियसली कन्विंसिंगली, हाईली कन्विंसिंगली जीतेगा और एक 1 मैच की उनको लीड हासिल हो जाएगी इस सीरीज के अंदर। क्योंकि अभी भी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत 46 रन बना चुका है और उसकी कोई विकेट आउट नहीं हुई। वैसे दिमाग से फारग सिचुएशन नजर आ रही है कि आपको पता है कि गेंद सीम कर रही है, स्विंग कर रही है, ये पिच वो नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है वो ऐसे बेवकूफों वाली क्रिकेट खेलें। तो इस पे कुछ सोच समझ कर खेलने की जरूरत थी, वो बिल्कुल नहीं किया गया। टॉप ऑर्डर बिल्कुल जिसको आप कहते हैं ना ठुस होके रह गया। एंड थैंक्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग ऑफ टीम इंडिया, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, इसीलिए वो दुनिया के टॉप बॉलर हैं, मानते हैं जनाब। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।